नई जिम्मेदारी दी है। अब तक पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर राजस्थान से फिलहाल दूर कर दिया है। पायलट फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में कई दिग्गजों को जगह नहीं मिली है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ को कोई जगह नहीं मिली है। इसके अलावा राजस्थान के सह प्रभारी रहे देवेंद्र यादव को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने संगठन की नई नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में सचिन पायलट का कद बढ़ गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि राजस्थान हार के बाद से ही पायलट को किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कयास लगाया जा रहा था। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान के बाहर की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव पर ये रिपोर्ट देखिए। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत कांग्रेस में लागू हो गई है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा हुआ भी है। सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। सचिन पायलट से पहले छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा निभा रही थी। शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। उन्हें खड़गे की नई टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं जितेंद्र सिंह को आसाम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। खड़गे की इस टीम में राजस्थान से 2 नेता शामिल किए गए हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी भी मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट पहले से ही शामिल है। इससे पहले सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं जितेंद्र सिंह को असम के साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि इसकी संभावना पहले से ही लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी ने अशोक गहलोत को भी राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें भी नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया था। ये एक 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया है। यानी आप ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस ने दोनों ही दिग्गज नेताओं को राजस्थान से बाहर भेज दिया है। अब राजस्थान संगठन में भी बदलाव होना है। सचिन पायलट एक समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी थोड़ी अलग है। पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है, जहां राजस्थान के साथ ही चुनाव हुए थे और कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़वाना पायलट के लिए एक चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर दौरे के दौरान सीएम का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी दफ्तर में इस स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंचे सीएम के स्वागत के लिए पार्टी का एक नेता उनके स्वागत के लिए आतुर दिखा। वहीं स्वागत समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, विधायक महंत प्रतापपुरी सहित कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा सौभाग्य है जैसे राजस्थान में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और सीमांत क्षेत्र में आकर के महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ उपस्थित होकर के सीमा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का जो उत्साहवर्धन किया और एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। सैनिक और सीमा के नागरिक दोनों ही हमारी एक कमर पर खड़े हैं। भारत की करदनी है और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सीमांत क्षेत्र के लोगों का भी मनोबल बढ़ाया। हम सब लोग यही चाहते थे कि इस प्रकार से शुरुआत अच्छी हो और सीमांत क्षेत्र से शुरुआत हुई तो कहते हैं मारवाड़ी में क्या उगती बाजरा पौंदरा दिखाई दे, तो सरकार की वो शुरुआत ही हमारे प्रदेश के सीमांत क्षेत्र से हुई है और पूरे प्रदेश में अच्छा संदेश जाएगा। माताओं बहनों के लिए कार्यक्रम किया और नारी सशक्तिकरण, क्योंकि 50% हमारी मातृशक्ति है और मातृशक्ति का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला और आगे भी मिलता रहेगा। इस निमित्त कार्यक्रम अच्छा हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय पधारी, राज्यपाल जी और हम सबका उत्साहवर्धन करके गए। बस वो उत्साह को हम अपने हृदय में रखेंगे और अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य पालन करते रहेंगे। सीएम साहब ने कहा अपने कर्तव्य का बोध करो और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उन सबका सम्मान होता है और उसका आपने उदाहरण दिया कि मैं एक बूथ से खड़ा होकर के मुख्यमंत्री तक सेवा मैंने दी है, तो आज मुझे मुख्यमंत्री तक सेवा करने का मौका मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि आप सब दिख रहे हैं, आप सब जो कर रहे हैं अनुकरणीय काम कर रहे हैं, आप लगे रहें, निश्चय ही आपकी सेवा का आपको फल मिलेगा। और वैसे भी कार्यकर्ता जो भी काम करता है फल की इच्छा नहीं करके करते हैं, परंतु भगवान देखता है, गुरु महाराज देखते हैं, उसका कर्म बोलता है, जनता बोल
दो